तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी एक झूठा सपना है। सोचो, अगर अभी जो तुम जी रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम हो और असलियत कुछ और ही हो जिसे हम देख नहीं पा रहे। चौंक गए ना? चलो इस बात पर एक दिलचस्प चर्चा करते हैं। देखो, हमारी जिंदगी पुण्य और पाप के मिश्रण से भरी हुई है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गुरुदेव कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय का जप करो। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर सकता है। लेकिन रुको, समस्या खत्म होने का मतलब क्या है? क्या सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी? नहीं, इसका मतलब है समस्या से लड़ने की ताकत आना। सोचो, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो क्या हम समस्याओं से बच जाते हैं? नहीं। भगवान ने खुद भी अपने जीवन में संघर्ष देखा। जब भगवान राम वनवास गए तब पूरी अयोध्या दुख में डूबी थी। माता कौशल्या के वैधव्य का दुख, राजा दशरथ का निधन, यह सब संसार का दुखद स्वरूप है। लेकिन फिर भी भगवान राम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। यह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे बच्चों को कड़वी दवा देनी हो तो हम उसे मीठे में छुपा देते हैं, उसी तरह यह संसार भी हमें कई सबक सिखाता है। असली ज्ञान यह है कि हम दुख सुख को समान भाव से लें और अपने अंदर विवेक जागृत करें। अब सोचो, एक सपने की कल्पना करो। तुम्हें लगता है कि तुम समुद्र में डूब रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे हो। सपने में चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम खुद को नहीं बचा सकते। जागने के बाद ही समझ आता है कि वो सब एक भ्रम था। उसी तरह यह दुनिया भी एक सपना है। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक यह दुख सुख हमें सच लगते रहेंगे। उमा ने शिव से कहा था, यह संसार एक सपना है, सत हरि भजन ही सत्य है। अब सोचो, जब तुम किसी समस्या में हो और कृष्णाय वासुदेवाय का जप करते हो तो क्या होता है? यह मंत्र तुम्हें क्लेश से मुक्त करता है। लेकिन क्लेश क्या है? यह दुख जो अज्ञान से पैदा होता है। असली क्लेश अज्ञान है। जब तक अज्ञान है, दुख रहेगा। लेकिन ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ साफ हो जाता है। देखो, स्वप्न में न कोई मित्र होता है न शत्रु, लेकिन सब कुछ असली लगता है। जागने के बाद ही समझ आता है कि वह सब झूठ था। उसी तरह आत्मज्ञान के बिना यह दुनिया हमें असली लगती है। अब बात आती है भजन की। भजन हमें अज्ञान से मुक्त करता है। लेकिन भजन करने का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख और सुख हमारे कर्मों का परिणाम है। भजन का असली फल यह है कि हमें सहन करने की शक्ति मिलती है। सोचो, हम सबके पास यह 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं? हम इस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। अपने मन, स्वभाव, परिवार और चीजों से लगाव कर लेते हैं। लेकिन क्या यह असली अपनापन है? हमारा असली लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। और यह तभी संभव है जब हम भजन के माध्यम से अपने अज्ञान को नष्ट करें। राधा राधा का जप करो और भगवान से यह मांगो कि तुम्हें सहन करने की शक्ति मिले। आखिर में सोचो, अगर तुमने खुद को जान लिया तो क्या होगा? तब तुम्हें कोई दुख छू नहीं पाएगा। यही मंत्र और भजन का असली फल है। तो दोस्तों, इस सफर में चलते रहो, राधा राधा का जप करते रहो। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव राधे राधे लिखना मत भूलना। और अगर यह बातें तुम्हें कहीं छू गईं तो हमारे चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब जरूर करना। आखिर ये सिर्फ एक चर्चा नहीं, आत्मा को जगाने का एक प्रयास है।